नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति। बात करते हैं फरीदाबाद हरियाणा की, जहां किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इन किसानों का आरोप है कि 1995 में इनके जमीनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 1998 में पूरी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। आज किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इन किसानों का आरोप है कि 1995 में इनके जमीनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 1998 में पूरी हो गई। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर यह लोग कोर्ट गए, जहां से 2019 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। किसानों के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए। किसानों का आरोप है कि 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन तब से अब तक उन्हें मुआवजा की पूरी राशि नहीं दी गई। किसानों ने अतिशीघ्र मुआवजा देने की मांग की। कितना बकाया है किसानों को, कौन कौन से गांव किसान हैं और क्या रहेगा अगला रुख? मैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और इन किसानों के इस प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपना पूरा समर्थन दिया है। और ये अजरौंदा और दौलताबाद के जो किसान हैं 10 दिन से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। कितना देश का दुर्भाग्य है कि देश के अन्नदाता को धरती पर बैठ के और अपने अधिकारों की मांग के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। जमीन छीन ली, जमीन के पैसे मांगते हैं तो पैसे नहीं देते। मतलब कितना दुर्भाग्य है इस देश का। न्याय की जो सर्वोच्च हमारी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले के बावजूद भी 1.5 साल से किसान दर दर भटक रहे हैं, उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा। तो न्याय प्रणाली से भी देश के नौजवानों का, देश के जो लोग हैं उनका धीरे धीरे ये विश्वास उठता जा रहा है कि जब न्याय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं है तो न्याय कहाँ मिलेगा। नरवत है नरवत जी, प्रदर्शन किया है आपने, पैदल मार्च किया है, ज्ञापन सौंपा है, क्या है ये? गांव दौलताबाद और गांव अजरौंदा, इनकी जमीन 1995 में पार कर दी सरकार ने। उसका मुआवजा फर्स्ट अवार्ड दे दिया गया था, सेशन कोर्ट का मिल गया था। इस तरह केस लड़ते हुए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गई और मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इनका मुआवजा बढ़ा दिया गया था। और तभी से बराबर अजरौंदा और दौलताबाद किसान प्रशासनिक अधिकारियों के, सरकार के नेताओं के बराबर चक्कर काट रहे हैं कि हमारा मुआवजा दिया जाए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अब थक के हार के इन्होंने यहाँ डीसी कार्यालय के सामने, उड्डा कार्यालय के सामने धरना देना शुरू किया। 10 दिन हो गए लगातार, लेकिन अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये नहीं पूछा भाई आप क्यों बैठे गरीब जाके बैठे हैं आप। कहीं कोई आश्वासन मिला आपको? हमें किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला प्रशासन के तौर से, लेकिन हम स्कूल भी गए थे। स्कूल भी हमें यही आश्वासन दिया गया था जो आश्वासन यहाँ दिया गया। वहाँ अपने पंकज यादव जी बैठे हैं कि चीफ जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ प्रदीप भैया जी बैठे हैं। दोनों की एक ही बात रहती है। हम डीसी साहब से 3 बार मिले, डीसी साहब ने भी वही बात कही। ये कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकार के पास पैसा, हम कहते हैं जो हमारी जमीन आप लोगों ने ली है उसमें से 50% जमीन गवर्नमेंट बेच चुकी है। हमारा टोटल मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 1210 रुपये बनता है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है 50% जमीन को 30,000 रुपये गज अपनी जमीन को बेच चुकी है। जो 30,000 रुपये गज का इन्होंने दिया था उसके ऊपर जो अनाउंसमेंट है हमारी 410 रुपये हुई सुप्रीम कोर्ट से। इन लोगों ने उन लोगों के ऊपर डाल करके 400 रुपये पर स्क्वायर गज के हिसाब से, 4,000 रुपये स्क्वायर के हिसाब से पब्लिक में डाल दिया। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर अवश्य बताएं।